आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, 9वां दिन है। कल विजयदशमी दशहरा है और 20 दिन बाद दिवाली है। जैसे ही मौसम में परिवर्तन हुआ, मौसम बदला, गर्मी और वर्षा ऋतु समाप्त हुई, शरद ऋतु आरंभ हुई, त्योहारों का दौर शुरू हो गया। त्योहार मनुष्य के जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए, मनुष्य के जीवन को आगे की ओर ले जाने के लिए, विकसित करने के लिए होते हैं। समय या यूं कहें कि मौसम के अनुसार मनुष्य में भी विकार उत्पन्न होते हैं और विकारों के कारण मनुष्य को मानसिक रोगों के साथ साथ शारीरिक कष्ट भी होते हैं। और त्योहारों का अर्थ है अब तक जो हुआ उसमें बदलाव, और उसमें बदलाव के लिए हमारे पूर्वजों ने हमारे गुरुओं ने, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हमारे पूर्वज त्यागी, तपस्वी, संयमी, साधक और विवेकी हुए। पूरे संसार में ये हमारी श्रेष्ठता है कि हम ऐसे देश में, ऐसी भूमि पर, ऐसी धरा पर हम पैदा हुए जिन्हें समुचित ज्ञान था हमारे पूर्वजों को। हमारे पूर्वजों ने त्याग और तप के बल पर, संयम और साधना के द्वारा वो सब जाना, वो तमाम रहस्य, वो तमाम अनसुलझी सुलझाई, जिनको जानने का मनुष्य प्रयास करता है, प्रयत्न करता है और जिन्हें जानना चाहता है, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे अधिक तीज और त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम देशवासियों को, मेरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों से भिन्न होना चाहिए, उनसे
जुदा होना चाहिए, उनसे अधिक सफल ज्ञानवान सूझवान होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोई और ऐसा उदाहरण नहीं है, केवल हम हैं कि हम हर थोड़े से अंतराल के बाद 1 साल 12 महीनों की 6 ऋतुएं, या यूं कहें कि 2-2 महीने के अंतराल पर ऋतु में बदलाव, मौसम में बदलाव, और जो मौसम चल रहा होता है उसका मनुष्य के मन पर और मनुष्य के तन पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही मौसम बदलता है तो मनुष्य को भी मन के द्वारा बदलना पड़ता है, इससे तन में भी बदलाव आता है। ऐसी कला, ऐसा सत्य, ये विज्ञान केवल मेरे भारतवर्ष के लोग जानते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का तप का फल है। हम थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, मौसम के बदलाव के बाद, मौसम के बदलाव के साथ त्योहार मनाते हैं, व्रत उपवास करते हैं। ये शरीर की साधनाएं हैं, ये मन को शांत करने का, मन को विकार रहित करने का एक बहुत बड़ा साधन है, जरिया है। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग इन 30 त्योहारों के अवसर पर, चाहे वो त्योहार कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कितना ही शुद्ध और पवित्र क्यों ना हो, कुछ लोग राक्षसी असुरी प्रवृत्ति के लोग इन 30 त्योहारों पर अभक्त, यानी कि जो मनुष्य के खाने वाली चीजें नहीं हैं, मनुष्य को के लिए पीने वाली चीजें नहीं हैं, उनको खाते और पीते हैं। ऐसे पाप कर्म, दुष्कर्म करते हैं जो मनुष्य को कभी नहीं करने चाहिए। जुआ खेलते हैं या और मांस मदिरा का सेवन करते हैं, और अनेक प्रकार के ये त्योहार मानव के लिए मानव होने का एक संदेश है कि मानव दानव ना हो जाए, मनुष्य शैतान ना बन जाए। काल और समय के अनुसार जो बदलाव होते हैं मानसिक, वो शारीरिक ना हो जाए। इसलिए मन को नियंत्रण रखने के लिए, तन को साधे रखने के लिए, स्वस्थ सुखी रखने के लिए काल और समय के अनुसार, हमारे बताए पूर्वजों के अनुसार इन त्योहारों का बहुत महत्व है, और इनका हमें पूरा लाभ, फायदा जो बताया गया है, जो हमारे इतिहास में वर्णित है, जिसे हम पढ़ते हैं, सुनते आए हैं, उसका पूर्ण लाभ तभी मिलेगा, मनुष्य का मन और तन तभी बदलेगा जब हम इनका पूरी शुद्धता के साथ, सदता के साथ पालन करें। जो विधि है, जो विधान है, उसका पालन करें,
उसके अनुसार इन 30 त्योहारों को मनाएं और जो शुद्ध शुभ लाभकारी भोजन, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला भोजन इन त्योहारों के अवसर पर बतलाया गया है, उसी का हम सेवन करें, तभी हम इन त्योहारों के फल का अर्थ समझ पाएंगे, उस फल को भोग पाएंगे, तभी हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी, क्योंकि हम संसारिक लोग हैं, हम घर परिवार संसार में उलझे हुए हैं, वो भी तभी स्वस्थ सुखी और खुश रह पाएंगे जब हम उनके समक्ष शुद्धता और सद्धता का पालन करेंगे। तो 30 त्योहारों को उसी रूप में मनाएं जिस रूप में, जिस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है, बताया गया है, तभी हमारा ये त्योहार मनाने का मनोरथ पूरा होगा। आप सभी सदैव स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, कल्याण हो।